में से सिर्फ 9 आदमी वो जो वास्तविक में इसका अधिकार रखते थे। और जब ये जागृति हुई, ये रैली निकली, उसके बाद में आज से कुछ महीने पहले उस क्षेत्र का एक डॉक्टर राजनीतिज्ञ वहां आकर के राजनीति करने लगा कि मैं इन आदिवासियों के जो है हितैषी हूं और ये गरीब है और ये हूं। तो उसका परिणाम ये हुआ, इस रैली का जब हमने वहां ये आंकड़े बताए और उस हमारे इस यात्रा के अंदर जब आदिवासी सम्मिलित हुए और ये चीजें हमने उनको रखी, तो इन 5 जिलों के आदिवासियों ने उस डॉक्टर राजनेता को वहां से उखाड़ के फेंक दिया। ये जागृति इसलिए आई कि हमने इस समता आंदोलन के तहत, इस विचारधारा के तहत, इस आरक्षण की व्यवस्था के तहत एक बात उठाई कि सिर्फ गरीब प्रतिभा को अगर आरक्षण मिलता है तो वो राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है और व्यक्ति के हित में है। तो उन लोगों को जब यह बात समझ में आई, अगर अब गरीबी के आधार पर कोई आरक्षण होता तो कम से कम इन धौलपुर और भरतपुर वालों का सिलेक्शन तो नहीं होता, इन 9 की जगह 90 का जरूर सिलेक्शन होता। इसलिए मेरा एक थोड़ा सा निवेदन ये है, हम जब ये बात करते हैं, वैसे इस मामले में हमारे प्रदेशाध्यक्ष के बहुत अच्छे विचार हैं, ये सब सुझे हुए हैं, इसको थोड़ा उन लोगों तक भी जोड़ा जाए जिससे वो सब आगे लड़े करे, हमारे साथ में जुड़े। इसको जरा हमको देखना पड़ेगा। धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, मैं अपना परिचय एक बार दे चुका हूं, दोबारा फिर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जब समय मैंने अपना परिचय दिया कुछ लोग बाहर थे तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं। मेरा नाम है कैप्टन गुरविंदर सिंह। और जो एक आदमी जो पीड़ा है, जो आप लोगों की पीड़ा है, मैं जानता हूं। आप लोगों में से जो आज उपस्थित जन समुदाय है उसमें से 90% से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। तो आपकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जो आप समझते हैं, उसको मैं क्या बताऊंगा आपको, नहीं बता सकता हूं मैं। आपकी पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ, और हम उसी महसूस होने के कारण हम अभी आरक्षण, हालांकि आरक्षण जो पूरा एक देश के लिए अभिशाप है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। आपकी पीड़ा के लिए, उसके लिए हम आपके साथ हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षिप्त में जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जिन भी महोदय को जो जैसे यहां पर कोई उद्बोधन कर रहा है, कोई बीच में उसको कोई बात कहनी है तो उसको भी मौका मिलेगा, वो भी बात अपने आके कहे। हम सभी आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो चीज होगी ये समयबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से होगी। आज हम चाहें ये जो 60-62 साल पुराना कैंसर है उसको एक दिन में खत्म करना चाहें तो वो खत्म नहीं होगा। उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होकर करना चलना पड़ेगा। जो मुद्दा मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि संभाग अध्यक्ष की हैसियत से जब मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की, लोगों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की, तो मैंने अलग अलग विभागों में गया तो लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं हमारा ट्रांसफर ना हो जाए। जो अभी जो नेता हैं वो नेता बने रहना चाहते हैं, वो किसी से नाराज नहीं होना चाहते हैं। तो अगर आप सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको कोई हक नहीं मिलेगा। ये ठीक है, हम एक संगठन के नाम पर यहां पर आज इकट्ठे हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट लड़ाई हमारे को सुभाष चंद्र बोस के तरीके से मिलेगी। यहां जो हमारे जो अलग अलग विभाग हैं, जिस तरीके से हम अलग अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, उसको अगर मेरे सुझाव को समझा जाए तो हम चाहते हैं कि हर विभाग, सरकारी विभाग राज्य सरकार के स्तर पर हो या केंद्र सरकार के स्तर पर हो, हर विभाग में हमारे खुद के अध्यक्ष होने चाहिए। हर विभाग में हमारे सचिव हो, हमारे कार्यकारिणी हो, और हर विभाग में हमारा एक सोशल नेटवर्क हो, जहां पर हर महीने हम मिलें, उठे बैठे, अब चर्चा करें, साथ में बैठकर खाना खाएं। उससे हमारी पीड़ा कम होगी और हमारी लड़ाई लड़ने की ताकत बढ़ेगी। ताकि मैं जानता हूं कि जो सब हम इंटरेस्टेड होते हैं किसको सुनने के लिए, पाराशर जी को,
हम उन्हीं को ज्यादा सुनेंगे। और आखिर में मैं अपनी बात को इस तरीके से समाप्त करूंगा, अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो हम हर एक को पाराशर बनना पड़ेगा। धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्श्वनाथ जी शर्मा, हमारे गौड़ साहब, मेरे सभी संभागीय सदस्य साथी और सभी तहसीलों से पधारे हुए हमारे पदाधिकारी जो कि इस आंदोलन के मेन कार्यकर्ता हैं, सभी को नमन। परिचय तो पहले दिया जाए, लेकिन दोबारा बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो मैं अजमेर संभाग से हूँ, एनके जामट, एक्स-पीडब्ल्यूडी। मैं तो ज्यादा भाषण तो हमारे देने वाले वक्ता बहुत हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से ही काम करना सीखा है। और आज तक हमारे प्रदेश ने हमें जो निर्देश दिए, अभी तक हमारे संभाग का मैं मेरा साथियों का ये धन्यवाद करूंगा कि कभी भी जो कार्यक्रम प्रदेश ने दिया, अजमेर संभाग तो अभी पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन अजमेर जिले में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ कि जो हम नहीं कर पाए हों, चाहे वो अपना धन का सहयोग हो, चाहे तन का हो। यहाँ से हमें निर्देश जो मिले प्रकोष्ठ गठन के, तो अजमेर जिले में हम अभी आरपीएससी प्रकोष्ठ, कॉलेज शिक्षा प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रकोष्ठ, एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ हम बना चुके हैं। और आयुर्वेद और रेवेन्यू बोर्ड, ये 2 प्रकोष्ठ बहुत जल्द बन जाएंगे। मैं तो अजमेर संभाग की तरफ से हमारे प्रदेश जो स्तंभ है हमारे, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे आज तक आपके निर्देशों की हमें जो आप निर्देश देंगे उसकी पालना करेंगे। मेरे सभी साथी एकजुट है, एक आवाज पे आपके साथ खड़े हैं, ये आश्वासन देके मैं धन्यवाद। श्रद्धेय पाराशर जी, मेरे सभी मित्र, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा परिचय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। समता आंदोलन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आरक्षण के विषय में, कानूनी लड़ाई के बारे में और जो भी समता आंदोलन कर रहा है, पूर्व वक्ता उसका बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। मैं अपने कुछ अनुभव आपसे बस शेयर करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जब ये समता आंदोलन के आह्वान पे हमने कुछ गतिविधियां की और मित्रों से बातचीत हुई, तो एक बात तो जो सामने आई बहुत स्पष्ट रूप है कि जनमानस में समता आंदोलन का अभी कोई पहचान नहीं बन पाई है। और एक मित्र यहां बैठे हैं, प्रोफेसर साहब राय, उन्होंने एक सुझाव दिया था, मुझे पसंद आया तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनका कहना था कि एक स्टिकर या ऐसा कोई पहचान चिन्ह सभी जनरल कैटेगरी के दुकानदार, छात्रों में किसी न किसी रूप में बांटा जाए ताकि वो उसको धारण कर लें, किसी न किसी रूप में अपने स्कूटर पर लगाएं, गाड़ी पर लगाएं, दुकान पर लगाएं, मकान पर लगाएं, ताकि ये एक मैसेज समाज को चला जाए कि समता आंदोलन के संग इतने लोग जुड़े हुए हैं। हम यहाँ 700 आदमी इकट्ठे हों चाहे 1000 आदमी इकट्ठे हों, उसका प्रभाव पैदा नहीं हो रहा। पिछले कई बार हमने आंदोलन की कोशिश की और मैं बिल्कुल यह स्वीकार करना चाहता हूं कि जो जनता का जुड़ाव उसमें होना चाहिए था आंदोलन में, और आप सब भी इस बात के साक्षी होंगे क्योंकि वेबसाइट भी मैं देखता रहता हूं और सारे फोटोग्राफ भी देखता हूं और पाराशर जी से कम्युनिकेशन के दौरान फीडबैक भी मिलता है। जनमानस उससे उतना नहीं जुड़ पाया। जब लड़ाई जीतनी है, आपने कानूनी लड़ाई जीत ली और एक मुख्यमंत्री उस कानूनी लड़ाई के परिणाम को मानने को तैयार नहीं है, तो आपके पास क्या बचता है? उसका सीधा परिणाम वही है कि जनता जब सड़क पर उतरेगी तब उसको ये पता पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो मैं आप सभी तहसील के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, तहसील के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस बात को मान के चलें कि तहसील में 250 से 300 कार्यकर्ता हमेशा खड़े होने की स्थिति में हो, तब आप कोई एक बड़ी बात सोचें। और इतनी मेहनत करने की जरूरत है।
तहसील में हम अभी पदाधिकारियों को नॉमिनेट कर देते हैं, कुछ उत्सुकता दिखाते हैं, कुछ उसमें जान फूंकते हैं और कुछ साइलेंट हो जाते हैं। तो आंदोलन जो है पूरे रूप में पूरे प्रदेश में अच्छी तरह फैल नहीं पा रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो सामने नहीं आना चाहते ऐसे लोगों को सामने लेके आए कि जो इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हो। नौकरी पेशा आदमियों की कुछ प्रॉब्लम है, अपने ट्रांसफर से डरता है, अपने प्रमोशन में रुकावट से डरता है, तो ज्यादा उन आदमियों को भी जोड़ा जाए जो व्यवसाय से जुड़े हो या जो कानून के ज्ञाता हो, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में जोड़ा जाए ताकि एक जनता का आंदोलन बने और हम सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, जैसे चतुर्वेदी जी ने बताया है। एक तो स्टिकर का, हर तहसील में अपने एक स्टिकर का पैड दिया गया, 100 स्टिकर दिए गए। वो व्हीकल स्टिकर हैं, वो पतले से दिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, वो थोड़ा खोज के उतारोगे, वो स्टिकर है एक्चुअल में वो। तो अपने को हर तहसील में 100 व्हीकल पे लगवाने हैं, बहुत जल्दबाजी बनवाए हैं। कल ही प्रस्ताव आया था तो 30,000 स्टिकर लेकर के हमने हर जिला अध्यक्ष को देने के लिए बनवाए हैं वो। तो 100 स्टिकर आप लोगों को दिए हैं, तो आपसे आग्रह है को करें तो थोड़ा बहुत तो इनकी जो बात है वो पूरी हो, ठीक है। दूसरा है, इन्होंने कहा कि अपने कुछ मोबिलाइज करने के लिए वो करना पड़ेगा। इसके लिए एक बात थोड़ी रह गई थी अपनी, आप सभी की ओर से काफ़ी फ़ोन भी आए थे हमारे पास और उसके हिसाब से कार्रवाई भी की गई थी। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी यादव से मिलकर भी आए थे, उनसे हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। उन्होंने आश्वस्त किया है वो यूपी के सीएम अखिलेश यादव जी को यहाँ भेजने की डेट देंगे, वो जल्दी जल्दी पूछ करके। और हमारा आप सभी से आग्रह साथियों, जिस दिन यूपी के अखिलेश जी आते हैं यहाँ, उस दिन अपने को शक्ति प्रदर्शन करना अनिवार्य है, मजबूरी है अपनी। तो आप कृपया अभी से प्लान कर लें कैसे क्या लेके आना है, और मैक्सिमम जैसा भी जितना भी हो सके आपको, मतलब राजनेताओं को अपने को एक अच्छा नेता मिल रहा है शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो आएगा तो आते ही कांग्रेस बीजेपी की जो ये मैच फिक्सिंग हुई हुई है, ये मैच फिक्सिंग उड़ जाएगी। फिर ये दोनों नहीं बोलते, ये सोचते ये जाएंगे किस साइड में, इनको कोई जगह तो नहीं जाने के लिए, जाएंगे किस साइड में। तो एक आते ही हम जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन उनकी नींद उड़ जाएगी कि जगह मिल गई इनको जाने के लिए। अपने उनको सिर्फ सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, अपना कोई